नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना है जो कंप्यूटर के आविष्कारक है वो कौन है। तो चार्ल्स बेबेज आपके कंप्यूटर के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो याद रखना है जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था एनिएक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिएक सबसे पहला कंप्यूटर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आधुनिक वर्तमान समय में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनकी खोज कब की गई। तो 1946 में आपके आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति कब आई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो याद रखना ये आई है आपके 1960 में, यानी 1960 में आपकी कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महान क्रांति आई, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड चिप का यूज होने लग गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो याद रखना संगणक आपका कंप्यूटर जो है इसका हिंदी नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं सीपीयू। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो सर्च इंजन है वो वुलफॉर्म अल्फा जो है ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी अगर हम बात करें गूगल, याहू और बाइडू ये सब क्या है, तो ये सर्च इंजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसमें सर्च इंजन और ब्राउजर कौन कौन से ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनपुट इकाई कौन सी है। तो याद रखना है ये जो इनमें से जो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हम बात करें माउस, तो माउस एक इनपुट इकाई है। कीबोर्ड की बात करें तो ये भी इनपुट इकाई है, और स्कैनर तो ये भी आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो सभी इनपुट डिवाइस। अगला, 1 किलोबाइट या केबी में कितने बाइट होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो याद रखना है जो 1 केबी होती है इसमें 1024 बाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 1024 आपका बाइट जो होते हैं ये को क्या बनाते हैं, तो ये 1 केबी बनाते हैं। तो इंपोर्टेंट याद रखना है 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। अगला, 1 मेगाबाइट या 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो आपकी 1 एमबी होती है, 1 एमबी या मेगाबाइट, इसमें क्या होता है, तो इसमें 1024 केबी होती है। ठीक है, तो याद रखना 1024 केबी से मिलकर क्या बनेगी आपकी 1 एमबी या 1 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट या जीबी में कितने बाइट होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो आपकी 1 जीबी होती है ये 1 जीबी किससे मिलकर बनी होती है, तो ये 1024 एमबी से मिलकर बनी होती है आपकी जीबी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1024 का राइट आंसर होगा 1024 एमबी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है ये किसकी बनी होती है। तो याद रखना है ये किसकी बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है जो HTTP की है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उस कंप्यूटर प्रोग्राम में जो बच्चों द्वारा भाषा प्रयोग की जाती है उसका नाम क्या है। तो याद रखना है ये भाषा है लोगो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोगो भाषा कंप्यूटर में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। अगला क्वेश्चन, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा हो वहाँ क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है ये कहलाता है आपका
नोटबुक कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसे हम अपनी गोद में रखकर चला सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, यह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो याद रखना है जो कोंडा तर्क है ये कोंडा तरन से मशीन तक यहाँ पर प्रोग्रामों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, तो ये कोंडा तरन से मशीन तक प्रोग्राम का स्थानांतरण करता है। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? तो याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट में एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, मतलब एक से अधिक अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेमोरी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी क्या है, तो याद रखना है इसमें ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो सीडी रोम जो है आपकी क्या है? तो ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू में एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होती है और एक और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? तो ये होती है आपकी अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। तो याद रखना है सीपीयू में तीन प्रमुख यूनिट होती है, एक तो कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी यूनिट और एक होती है आपकी अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एलयू में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सीपीयू के जो एलयू में होता है क्या होता है? तो याद रखना है इसमें होते हैं आपके रजिस्टर। तो याद रखना है सीपीयू का जो एलयू भाग है इसमें क्या होते हैं? तो छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं। अगला, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में एलयू का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में जो एलयू भाग होता है, ये सीपीयू का एलयू भाग होता है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना है वो कहलाता है आपका प्रोसेसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कोई भी डाटा है उस डाटा को प्रोसेस करके उसको एक इंफॉर्मेशन या सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग कौन कौन से? तो याद रखना है एक तो आपका एलयू हो गया, एक आपकी कंट्रोल यूनिट हो गई और एक आपके रजिस्टर्स हो गए। तो ये प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग है, याद रखना एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है सीपीयू और आईओ के बीच में जो सिग्नलों को मूवमेंट को नियंत्रण करता है वो है आपकी कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का मतलब ही क्या है? तो नियंत्रण करना। अगला है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम करती है? तो याद रखना ये करती है गणना और प्रोसेसिंग का कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है? तो गणना करना और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर काम नहीं करता। याद रखना है कोई भी टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर तो स्कैन नहीं कर सकता, इसको कौन? स्कैनर स्कैन करता है। जबकि डाटा को प्रोसेस करना कंप्यूटर करता है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी करता है और डाटा को स्टोर करना ये भी कंप्यूटर का काम है। अगला क्वेश्चन, परिचालन संपन्न करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिचालन का जो कार्य संपन्न कहाँ होता है? तो ये अर्थमेटिक में संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग का कार्य ये कहाँ पर होता है? तो याद रखना सीपीयू में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, जबकि प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अगला, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो जो मेमोरी है ये किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो याद रखना इसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रोचिप। जो माइक्रोचिप होती है ये आपका क्या होती है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो ये क्या है? तो ये आपका आउटपुट। ठीक है, याद रखना कोई भी कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को अपन ने क्या दिया? इनपुट दिया।
इनपुट देने के बाद ये क्या होगा, इसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी, तो ये सीपीयू में होगी। और जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो आपको क्या मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट ही आपका क्या कहलाता है, तो आउटपुट ही आपका परिणाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कोई भी डेटा जो प्रोसेस्ड है उसे कहते हैं तो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। मतलब सीपीयू के 3 मुख्य घटक आपको याद रखना है, एक तो कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी, एक अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है, तो याद रखना है जो कंप्यूटर की क्षमता है ये सीमित क्षमता होती है, ठीक है। जितना इसको मेमोरी के रूप में बनाया जाएगा या जितना इसमें प्रोसेसर डालेगा उतनी सीमित मात्रा में ये काम करेगा। अगला, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि कंप्यूटर है इसे किस प्रकार की बुद्धि की यहाँ पर संज्ञा दी गई, तो याद रखना है इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। क्यों, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित बुद्धि। अगला, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है ये कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो याद रखना है ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो मानव मन यानी मानव ने कंप्यूटर को बनाया तो ऑब्वियसली बात है कि मानव की बुद्धि ज्यादा होगी। अगला, ईडीपी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना है ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो जो एकत्रित डाटा होता है इस एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है, तो सूचना कहा जाता है। याद रखना है कोई भी डाटा है उस एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है, तो सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह या संख्यात्मक जो सूचना होती है ये चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाएं क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर में डेटा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है उसे कहा जाता है आपका इनपुट। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना है कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा आप बाहर से डाल रहे हो तो उसे बोला जाता है इनपुट। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी डेटा है उसकी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो उसकी प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। मतलब कोई भी डाटा है उसका प्रोसेसिंग कर कर उसका वाणिज्य रूप में हम उसकी एक जानकारी तैयार करना, यही प्रोसेसिंग का मतलब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एटीएम क्या है, तो याद रखना है एटीएम क्या है, तो ये बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाली एक मशीन कहलाती है आपकी एटीएम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो वो क्या है, तो वो है आपका डेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना है कोई भी डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कोई भी डेटा है उसको प्रोसेस करके वो किस में परिवर्तन हो जाता है, तो वो सूचना या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका प्रोसेसर, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो कोई भी डेटा है उसको प्रोसेस करेगा तो वो है आपका प्रोसेसर, और किस में बदल देगा, तो वो सूचना या इंफॉर्मेशन में बदल देगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम गणना यंत्र क्या है, अबेकस है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो वो है अबेकस। अगला क्वेश्चन, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेकमैन नामक कंप्यूटर है ये किसके लिए बनाया गया था, तो याद रखना ये खेल के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, तो ये बनाया आपका ब्लेज पास्कल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया। अगला क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का निर्माण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट वंस अगेन एक और क्वेश्चन है कि पंच कार्ड किसने बनाया, तो याद रखना है पंच कार्ड बनाया
किसने? पास्कल ने बनाया। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसका विकास किसने किया? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया, और चार्ल्स बेबेज ने किया इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। अगला, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो ये नाम से वाकिफ है कि जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो आज के टाइम पर हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं घरों में या ऑफिस में, तो डिजिटल कंप्यूटर आजकल सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में आता है क्रे, CRAY। ये क्या है? तो याद रखना है क्रे क्या है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। इंपोर्टेंट नाम याद रखना, क्रे क्या है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग का जो प्रयोग है ये कौन सी पीढ़ी से शुरू किया गया? तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है ये कब बनाया गया? तो ये 1976 में बनाया गया विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। और याद रखना है अभी 2020 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया गया जापान के द्वारा, जिसका नाम है फुगाकू। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ बनाया गया था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो याद रखना है जो सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं ये कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। अगला, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो याद रखना है ये आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो परम कंप्यूटर बनाया गया ये परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ये भी आपको याद रखना है। अगला, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गणना संयंत्र अबेकस है इसका आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला, आईमैक किस प्रकार का क्या है? मतलब आईमैक एक क्या है? तो याद रखना आईमैक एक प्रकार की मशीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनालिटिकल इंजन है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। लेकिन इस इंजन में प्रोसेसर किसने डाला था? तो वो लेडी एडा अगस्ता ने डाला था। अगला, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो याद रखना ये किया जोसेफ मेरी ने। सबसे पहले किसने किया था? तो जोसेफ मेरी के द्वारा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो है आपका किसका? वॉन न्यूमान का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आईसी चिप है या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है ये किसने बनाई? तो ये बनाई आपकी JS किल्वी ने। इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो आईसी चिप है ये किसने बनाई? तो JS किल्वी ने बनाई। अगला, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो याद रखना है जो चुंबकीय डिस्क है इस पर आयरन ऑक्साइड की परत जमी होती है या आयरन ऑक्साइड की परत इस पर चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है जो डिजिटल कंप्यूटर है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये CDEC के द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और CDEC संस्था कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्न किसमें से तेज कौन सा है? तो याद रखना है तेज कौन सा है? तो रजिस्टर्स। अगला क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा है? ENIAC है। और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा ENIAC कंप्यूटर बनाया गया और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला,
डोटा में डाटा सॉरी डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो याद रखना जो डॉट मैट्रिक्स है ये एक प्रकार का प्रिंटर होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रिंटर होता है। अगला, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है, तो ये कितनी होती है? तो 12 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो याद रखना है जो आपका लाइन प्रिंटर होता है इसमें एक बार में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो याद रखना है इनमें से अगर हम बात करें मॉनिटर, तो मॉनिटर हमें बाहर कुछ दिखाई देता है, हम बाहर से इसको देखते हैं, तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं आउटपुट डिवाइस है। अगला, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो याद रखना है सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंट है जो वर्तमान में चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलईडी सॉरी एलसीडी का पूरा नाम है। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है जो मॉनिटर है ये सारी चीजें अपने को बाहर दिखाता है, ठीक है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो याद रखना है जो जॉयस्टिक आते हैं, ये जॉयस्टिक आपका गेम खेलने के लिए आते हैं, ठीक है। अगला, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट है इन तीनों को मिलाकर कुंजी जो बनती है वो है मॉडिफायर की, इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडिफायर की, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। तो दोस्तों ये आज के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो आशा करता हूँ कि आपको बेहद अच्छे लगेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आगे भी इसी प्रकार की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।